श्री कल्की दर्शन रचयिता श्री वैष्णवाचार्य पंडित लक्ष्मी नारायण आयुर्वेद शास्त्री। प्रकाशक श्री कल्की भगवान धर्मार्थ ट्रस्ट। समस्त सनातन धर्मावलंबियों एवं समस्त कल्की भक्तों को गुरुवर श्री लक्ष्मी नारायण जी द्वारा लिखित गद्य लेखों का संग्रह समर्पित। महर्षि बाल मुकुंद जी के शिष्य पंडित लक्ष्मी नारायण आयुर्वेद शास्त्री। विषय सूची: निष्कलंक दल का इतिहास, आत्मकथा, महाक्रांतिकारी की खोज, कल्की अवतार अंग्रेज का घोर शत्रु क्यों, या भारत का शत्रु पाश्चात्य दानवता, स्त्री शिक्षा और बालकों की शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए, कल्की नाम की महिमा, फल समर्पण, मुक्तिदायिनी आरती। महामंत्र: जय कल्की जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। श्री कल्की बीज मंत्र: ओम ऐं ह्रीं क्लीं आं कं कल्काई नमः। सकल जन्मांतरार्जित पापम दूरी कुरु कुरु कं आं क्लीं ह्रीं ऐं ओम। हवन महामंत्र: ओम नमः श्री कल्की भगवते म्लेच्छदल हंत्रे फट स्वाहा। म्लेच्छ संहारक मंत्र: हक अनि निष्कलंक गोरंडः दुष्टः नाशनम पापः। निष्कलंक दल का इतिहास। साक्षात नर रूप हरि गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करते हुए जिन्होंने श्री कल्की भगवान महाराज के चरणों तक पहुँचाया, श्री हनुमान जी से मिलाया, सच्चा रास्ता दिखलाया, सत्य विश्वास दिया, शंकाएं मीटी और जग दुर्लभ अनिर्वचनीय आनंद दान किया, उन दुर्गा देवी के नीलकमल सम चरणों की वंदना करके जो मेरी पूर्व जन्म की उपास्य देवता हैं, सप्त ऋषियों को, सब लोकपालों को, सब देवताओं को और संसार भर के पतित पावन वैष्णव भक्तों को भक्तिपूर्वक वंदना करके दिल्ली के निष्कलंक दल का इतिहास लिखता हूँ। भगवान निष्कलंक जी ने सबसे पहले अपने अवतार धारण करने के संकल्प को माननीय गुरुवर बाल मुकुंद जी पर प्रकट किया। भगवान ने उनको स्वप्न में आदेश दिया कि सतयुग सहित मेरे प्रकट करने को तपस्या करो। फिर क्या था, कल्की भगवान की लीलाओं का स्रोत उनके दिव्य चक्षुओं के सम्मुख खुल गया और भक्ति का ऐसा नशा चढ़ा कि जंगलों में वृक्षों को कल्की भगवान समझकर भेंटते हुए घूमने लगे। रात दिन यही रट लगाए रहते थे कि कल्की भगवान आएंगे, कल्की भगवान आएंगे। यह घटना आज से लगभग 90 वर्ष पहले की है। श्री बाल मुकुंद जी का जन्म ठीक ठीक किस तिथि या संवत में हुआ था, उन्होंने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी, किस गुरु से भगवत भक्ति की दीक्षा मिली, आदि बातों का अब कुछ पता नहीं चलता। उनके संबंधियों से पूछताछ करने पर इतना मालूम हो सका है कि उनका मूल निवास स्थान और जन्मभूमि अलीगढ़ के जिले का विलासपुर ग्राम था। बाद में वे दिल्ली आकर रहने लगे। सन 1910 में जब उनके साथ मेरा परिचय हुआ, वे बाजार सीताराम कूचापाती राम नई बस्ती की गली में रहते थे। उस समय उनकी अवस्था लगभग 50 वर्ष की जान पड़ती थी। स्त्री बच्चे कोई नहीं थे। माताजी जीवित थीं। आप कल्की भगवान की ही उपासना करते थे। पीतल की बनी भगवान की एक मूर्ति घोड़े पर सवार तलवार हाथ में लिए आपके घर में प्रतिष्ठित थी। नित्य प्रति नेम से रात को 9 बजे उसकी पूजा आप करते थे। आपके घर में एक नगाड़ा भी रखा था जिसे दोपहर को आप बजाते और यह भजन गाते थे। बंसरी वाले आना हमारे देश, मुरली वाले आना हमारे देश, आना हमारे देश।
तुम्हारे महावीर तुम ही भगवान गणेश। राम तुम ही हो, कृष्ण तुम ही हो, राम तुम ही हो, कृष्ण तुम ही हो। ब्रह्मा विष्णु महेश, हे कल्कि प्यारे। ब्रह्मा विष्णु महेश, हे मुरली वाले, आना हमारे देश। हे मुरली वाले, आना हमारे देश। और नहीं कोई दूजा जग में मेरे प्रभु तुम एक। और नहीं कोई दूजा जग में मेरे प्रभु तुम एक। मेरे तो तुम ही एक स्वामी, मेरे तो तुम ही एक स्वामी। तुम्हारे दास अनेक, हे मुरली वाले। तुम्हारे दास अनेक, हे बंसरी वाले, आना हमारे देश। ये कल्कि प्यारे, आना हमारे देश। कलयुग में आओ मेरे स्वामी, धर कल्कि का वेश। कलयुग में आओ मेरे स्वामी, धर कल्कि का वेश। दुखन लागी अखियाब तो, दुखन लागी अखियाब तो, तुम्हारा रसता देख, हे मुरली वाले। तुम्हारा रसता देख, हे बंसरी वाले, आना हमारे देश। हे कल्कि प्यारे, आना हमारे देश। उधर मथुरा वृंदावन के इलाके में एक मुसलमान संस्कारी जीव, जिनकी उम्र थोड़ी ही थी, ब्राह्मणों के पास पूछते फिरते थे, क्यों भाई, तुम्हारे कितने अवतार हैं? जवाब मिला, 10। फिर सवाल किया, यह सब अवतार हो चुके या कोई होना भी बाकी है? तब कहा गया, एक कल्कि अवतार होना बाकी है। उस मुसलमान प्रेमी ने, जो बाद में अब्दुल शाह नाम के बड़े त्यागी और बेगर्ज फ़कीर हुए, मन में सोचा कि राम अवतार के समय लोगों ने पहले राम की राह देखी, कृष्णावतार में कृष्ण की राह देखी, तो जब कल्कि अवतार होगा तो लोग उसकी भी राह देखेंगे। लाओ, हम ही सबसे पहले इसे पकड़े। बस कल्कि कल्कि की रट लगा दी। भगवान आत्मज्योति रूप से उस शरीर में शीघ्र ही प्रकट हो गए और स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि दिल्ली क्यों नहीं जाता? दिल्ली ही मेरा लीला स्थल होगी। उनके पास पैसे भी नहीं थे, इससे पैदल ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए और यहाँ पहुंचकर बाल मुकुंद जी के प्यारे साथी बने। सन 1914 में इन्हीं अब्दुल शाह से मेरा वार्तालाप हुआ। उन्होंने कहा, बेटा, कल्कि नाम की रट लगाते 36 वर्ष हो गए। जिस समय मैं प्रथम बार बाल मुकुंद जी से मिला, सब मिलाकर हम 4 साथी थे। हम सब रात को 2 बजे तक सड़कों पर टहलते हुए कल्कि भगवान की चर्चा करते रहते। 8 पहर 64 घड़ी इसी ध्वनि में लगे रहते। उन्हीं दिनों स्वप्न में बाल मुकुंद जी को महाविष्णु जी ने आदेश दिया कि भाई हनुमान, इस फूटे ब्रह्मांड का मैं महाविष्णु हूँ। अब मैं जागृत हुआ हूँ, तलवार संभाली है, दुनिया को देखूंगा और तुमसे मिलूंगा। स्वप्न में हम सबको अपने रामावतार के समय के नाम मालूम हो चुके थे। 2 साल तक हम लोग शेख चिल्ली की तरह महाविष्णु जी के आने की राह देखते मारे मारे फिरते रहे। आपस में रोज चर्चा कर लिया करते थे कि महाराज ने आने को कहा है, जरूर आएंगे। जमुना जी के किनारे घाट वालों से, बगीचियों में रहने वालों से और चारों तरफ दूसरे बहुत लोगों से बाल मुकुंद जी ने कह रखा था कि देखो भाई, कोई फ़कीर हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, पढ़ा लिखा हो या बेपढ़ा, ऊंच जात का हो या नीच,
खूबसूरत हो या बदसूरत, सुंदर भाषा में बोलता हो या गाली गलोच बकता हो, शुद्धताई से रहता हो या मैला भेष हो, कैसा भी क्यों ना हो, अगर अवतार की बात कहता हो तो हमको ज़रूर खबर देना। इस तरह 2 साल तक आशा लगाते लगाते एक ब्राह्मण शरीर और साधु भेष में महाविष्णु जी के आवेशावतार दिल्ली में पधारे। खबर पाकर हम सब मिलने गए तो महाराज जी ने हमको पूर्व जन्म के नामों ही से पुकारा, इस जन्म के नाम नहीं लिए। 2 माह तक वह मूर्ति दर्शन देती रही, इसके बाद विचरण करने चली गई। महाविष्णु जी चलते समय यह भी कह गए थे कि प्रकट होने के पहले 1.25 लाख शरीरों में मेरा तेज व्याप्त होगा और एक ही वाणी बोलेगा। इसलिए जिन प्यारों पर ईश्वर की ऐसी कृपा हो, उन्हें चाहिए कि जो लीला नारायण दिखा रहे हैं उसे देखते जाएं और भक्त के रूप में ही कल्कि भगवान का स्मरण करते रहें। ऐसा करने से उनका परम कल्याण होगा। श्री बाल मुकुंद जी के साथियों से सुनने में आया है कि पहले कभी आप कृष्ण रूप में भगवान की उपासना किया करते थे। कृष्ण का ध्यान करते करते स्वप्न में भगवान की आज्ञा मिली कि अब तुम मुझे कल्कि नाम से याद किया करो। अब संसार में मेरे कल्कि रूप की नई लीला फैलेगी। कलयुग को नाश करके सतयुग स्थापित करने का मेरा संकल्प है। तभी से आप भगवान के कल्कि रूप की पूजा तन्मयता के साथ करने लगे। लोगों ने आपको इस रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश की, पर आप तनिक भी विचलित नहीं हुए। आपने कभी इस बात की फिक्र नहीं की कि कौन मेरी सुन रहा है और कौन नहीं मान रहा है। सत्य विश्वास के मार्ग पर कौन टिक रहा है और कौन भाग रहा है, और टिकने वाला टिके और भागने वाला भागे। आप बड़े बेगर्ज थे। आपकी आशा से भरी अभय वाणी ने सेवकों के अंतःकरण का अंधकार फाड़ डाला और हृदय विश्वास से भर दिया। आपने केवल वचनों से नहीं, अनुभव से दृष्टि के पट खोल दिए। यह प्रत्यक्ष सुझाव दिया कि कल्कि नाम से कलयुग कटकर सतयुग आ जाएगा और भगवान कल्कि प्रकट होंगे। इसी उपाय से वेदानुकूल भक्ति मार्ग की, जिससे निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों के दर्शन होते हैं, रक्षा होगी। वेदों में भगवान के जिस स्वरूप का वर्णन है, उसको जानने का मार्ग भी केवल भक्ति ही है। विचार से केवल विचारा ही जा सकता है, अनुमान ही किया जा सकता है। प्रत्यक्ष दर्शन करने का उपाय तो शरणागत होकर भगवान की भक्ति करना ही है। श्री बाल मुकुंद जी कहा करते थे कि सारा जगत विष्णुद्रोही बन चुका है। प्राणियों को अधर्म की आदत ऐसी पड़ गई है जैसे मेहता के ढेर के पास बैठकर हुक्का पीते हैं और मेले से भरी गाड़ी पर गीत गाते चलते हैं और उनको बदबू नहीं मालूम होती। यह सब जड़वाद, मादा परस्ती का ही परिणाम है। देखने में भी यही आ रहा है कि पृथ्वी ईश्वर से विमुख और एक दूसरे के खून के प्यासे पर पीड़क लोगों से भरी पड़ी है। जहाँ यह आदर्श था कि एक दूसरे को नारायण का स्वरूप समझकर सेवा टहल करें, जैसा श्री रामचंद्र महाराज ने भी कहा है, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। वहाँ आजकल के लोग एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुले बैठे हैं। यह चैतन्य को छोड़कर जड़ पर मोहित होने का ही तो नतीजा है। खैर, पृथ्वी का यह भार तो उतरेगा ही। कुछ समय पश्चात भगवान ने स्वप्न में उनको आज्ञा दी कि हमारे अवतार लेने का ऐलान जगत में कर दो। इसके बाद से आप हनुमान जी की सी गदा कंधे पर रखकर शाम के वक्त बाजारों में कल्कि भगवान का ऐलान करते घूमा करते थे। आपका ऐलान प्राय इन शब्दों में हुआ करता था, सृष्टि, तू गौओं से द्रोह करना छोड़ दे, वरना तुझे विनाशकारी महाभारत का सामना करना पड़ेगा और धर्म तथा धन दोनों की हानि उठानी पड़ेगी। कल्कि भगवान महाराज गौओं की रक्षा के विरध के साथ घोर विध्वंसकारी रूप में आ रहे हैं। वे सतयुग की स्थापना करेंगे।
पृथ्वी देवताओं के बसने के लिए खाली कराई जाएगी। सगुण ब्रह्म कल्कि भगवान का झंडा लहराएगा। ब्रह्म दल का बोलबाला होगा। भक्त, भक्ति और भगवान, ये तीन ही संसार में रहेंगे। जो लोग कल्कि देव नाम के नशे में चूर होंगे वे आत्मिक ऐश्वर्य से भरे पूरे होंगे। मादा परस्त कूड़ा करकट की तरह झाड़ू से बुहारे जावेंगे। इसलिए कल्कि भगवान के स्वागत और सम्मान के लिए कल्कि जी की शरण लो। कलयुग के कर्मों को त्याग कर सतयुग के आचरण ग्रहण करो। धर्म को धारण करो। अंदर व बाहर शुद्ध बनो। कल्कि भगवान के व्यापक स्वरूप की फैलाई लीलाएं संसार में आंधी की तरह आवेंगी और धर्म का अपमान करने वाली दुनिया उनको बर्दाश्त ना कर सकेगी। श्री बाल मुकुंद जी को जो आज्ञाएं स्वप्न में दिव्य दृष्टि से या अनुभव द्वारा कल्कि भगवान से प्राप्त होती थीं, उन पर आप एक तनख्वाहदार नौकर की तरह बड़ी मुस्तैदी और सख्ती से अमल करते थे। बाल मुकुंद जी का कहना यह भी था कि भगवान महाराज के प्रकट होने के पहले हजारों ऐसे मिलेंगे जो यह कहेंगे कि हम ही कल्कि हैं। एक बात प्राय यह भी देखने में आई है कि गुरुगिरी की कामना वालों को कल्कि भगवान के नाम से विशेष घबराहट पैदा होती है। ऐसे गुरु स्वयं भगवान बनकर वेदांत के दृष्टांत देकर अपने में ही शिष्यों की दृष्टि आकर्षित करते हैं। वे अपने चेलों को उपदेश देते हैं कि तन मन धन गुरु जी को ही अर्पण किया जाए। कल्कि भगवान के प्रकट होने पर ये सब नकली भगवान खतरे में पड़ जाएंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं। ऐसा भगवान बनने का शौक त्याग देना ही अच्छा है। बाल मुकुंद जी अपने सेवकों के बीच में सदा एक भक्त के रूप में साथी और सखा बनकर ही रहे। आप जिंदगी के आखिरी दिन तक प्रकट होने वाले कल्कि भगवान की महिमा का प्रचार करने में ही लगे रहे और अपने श्रद्धालुओं को भी लगाते रहे। उनके वचनों से कहीं पर यह प्रकट नहीं होता कि हम गुरु हैं, इसलिए हमारा दर्जा भगवान से बड़ा है, हमारा ही ध्यान करो और हमें अपना तन मन धन दे दो। उन्होंने हमेशा यही कहा कि मन बुद्धि वाणी को कल्कि भगवान में लगाओ। दे पांडे आशीष, हम क्या देंगे हमारी आत्मा देगी। वाली मिसाल के मुताबिक भगवान कल्कि देव के नाम से और ध्यान से जिस जिसकी आंखें खुलती गई उसकी दृष्टि में वे अपने आप ही शिव स्वरूप भवहर भगवंता होते गए। आज अनगिनत मनुष्य पृथ्वी पर श्री बाल मुकुंद जी और श्री कल्कि नाम के एहसानमंद मौजूद हैं, जिनकी गर्दन हमेशा के लिए उनके चरणों में झुक गई हैं। जो लोग भूल से कल्कि अवतार के प्रमाणों की पुस्तकें ढूंढ रहे हैं, वे अगर राम कृष्ण के नाम की तरह कल्कि नाम की रट लगा दें तो शीघ्र ही उनकी शंकाएं दूर हो जाएंगी और वे परम शांति प्राप्त कर सकेंगे। जीव का संदेह दूर करना तो भगवान के ही हाथ में है। जिसने महाभारत के मैदान में अर्जुन का संदेह मिटाया, पर्वत की गुफा में राजा मुचकुंद का संदेह दूर किया। यह भी कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक आदमी यह मान ही ले कि भगवान कल्कि का अवतार हो गया। जो जानता जाएगा वह मानता जाएगा, कुछ भी क्यों ना हो। कल्कि भगवान का नाम उपेक्षा की दृष्टि से देखने योग्य नहीं है। प्रत्येक हिंदू के मन में कल्कि भगवान के नाम का खौफ, अदब और प्रेम होना ही चाहिए। भगवान कल्कि भुवन वंद्य हैं और होंगे। भागवत में अक्रूर जी ने कल्कि नाम की वंदना करते हुए कहा है, म्लेच्छ प्रायः क्षत्रहन्ते नमस्ते कल्कि रूपिणोः। इसी प्रकार इंद्र के पुरोहित विश्वरूप जी तथा स्वयं इंद्र भगवान कल्कि की महिमा का गायन करते हुए कहते हैं, कल्कि ही कलेह काल मलात प्रपातु धर्मावना योरु कृतावतारः। बंगाल के परम पूजनीय महात्मा श्री रामकृष्ण परमहंस समाधि से जागृत होते हुए कल्कि भगवान के विषय में कह गए हैं, कलीर शेषे कल्कि अवतार हवे,
से ब्राह्मणोर छेले से आर किच्छुई जाने ना, हठात घोड़ा आर तवरार आसीबे। अर्थात कलयुग के समाप्त होने पर कल की अवतार होगा। वह ब्राह्मण का पुत्र होगा जो और कुछ भी जानता ना होगा। बस एकाएक घोड़ा और तलवार आ जाएगी। जिन भाइयों को शंका हो वे इन वाक्यों को मास्टर राम सिंह विरचित श्री रामकृष्ण कथामृत के चतुर्थ खंड में अपनी आंखों से देख सकते हैं। जो भाग्यशाली प्राणी भगवान कल्कि का नाम शुद्ध अंतःकरण से रटेंगे उनको कल्कि नाम की महिमा का अनुभव होने लगेगा। फिर उनके लिए किसी चेतावनी, पुस्तक या प्रमाण की आवश्यकता न होगी। श्री बाल मुकुंद जी की आज्ञा थी कि चूंकि सतयुग आगे आ रहा है, जो पाप के कामों को बर्दाश्त नहीं करेगा, यह समय तलवार की धार की तरह तीक्ष्ण होगा। इसलिए सत्कर्म के अभ्यासी जीवों को अभी से सावधान हो जाना चाहिए। सब प्रकार के कपट के काम, मिलावट के काम त्याग देने चाहिए। चर्बी लगे विदेशी वस्त्र त्याग कर स्वदेशी वस्त्र या शुद्ध खद्दर धारण करना चाहिए। मद्य मांस का त्याग कर सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। अपनी प्राचीन सभ्यता का सम्मान करना चाहिए और खान पान, वेशभूषा, रहन सहन को सुधारना चाहिए। जो जीव 4 युग से भक्ति करते आ रहे हैं और इस युग में भी पक्के बने रहेंगे, वे ही अंत में पक्के माने जाएंगे। शेष लोग निकाल बाहर फेंके जाएंगे। जो कलयुगी प्राणी कृष्ण बनकर या झूठ मूठ कोई महान अवतार होने का ढोंग रचकर भगवान का उपहास कर रहे हैं, भगवान के नाम में अश्रद्धा के कारण बने हुए हैं, उनको तो बहुत ही सतर्क होने की ज़रूरत है। यह बगावत ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकेगी। अब उद्धार का मार्ग केवल भगवत भजन ही है। जो लोग कल्कि नाम के एहसानमंद बन चुके हैं और अब भी सच्चे मन से कल्कि भगवान की चर्चा करते हैं, उनको तो हमारा भूमिष्ठ होकर प्रणाम है। और जो लोग उपहास से, कपट से कल्कि का नाम ले रहे हैं, उनको भी कल्कि नाम के गौरव के कारण हमारा प्रणाम है। अब तो बस भयानक रौद्र रुख धरे वीर वर वेश, अघतम काटन हित मुदित कल्कि उदित दिनेश। नयन जवाल फरकत अधर कर चमकत तलवार, कलिकाटन कल्कि चले हो घोड़े असवार।